आप कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हैं। आपके पूरे शरीर में खुजली हो रही है। कोशिश करने के बाद भी आप अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं। आखिर आपके सोने के बाद क्या हुआ था? घबराए नहीं, हो सकता है सिर्फ एक बुरा सपना हो। आप अपनी आंखें खोलते हैं और ध्यान से चारों तरफ देखते हैं और अगले ही पल आप डर के मारे अंदर से कांप जाते हैं। आपको अजीब अजीब रंग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप एक क्लब में हैं जिसमें चमकदार नियॉन लाइट जल रही है। हर तरफ नीले, हरे या बैगनी रंग की चीजें नजर आ रही हैं। आप दीवार पर बने लाल रंग के फूलों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं जिन्हें आपने खुद सजाया था। अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको हर चीज यूवी स्पेक्ट्रम नजर आ रही है और नीले, वायलेट और बैगनी रंग आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं। तभी आसपास की चीजों की तरफ आपका ध्यान जाता है। सब कुछ पहले से बहुत बड़ा नजर आ रहा है। आपका तकिया एक पहाड़ जितना बड़ा हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे छत मीलों दूर है। अगर आपको पता लगे कि आपका आकार एक पेपर क्लिप जितना हो गया है तो आपका डरना दोस्तों नाजायज नहीं होगा। अरे ये क्या, आप अपने सर को इतना भी नहीं मोड़ पा रहे कि अपने शरीर को देख सके? आप इन बदले हुए रंगों और अपने छोटे आकार की गुत्थी को सुलझाने का फैसला करते हैं। आप शीशे के पास जाने की कोशिश करते हैं। आप उठकर बैठना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। आपके शरीर ने आपके दिमाग के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। अचानक आपका शरीर खुद ब खुद काम करने लगता है। आपकी पीठ के पीछे की तरफ कुछ हरकत होती है और आप अगले ही पल हवा में मंडराते हुए पाए जाते हैं। अरे बाप रे, आपको अंदेशा हो गया है कि शीशे में आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप उड़कर शीशे के पास जाते हैं। आपको एक और शौक लगता है। आपका शरीर छोटा और रोएदार हो गया है। आप इसके रंग तो पता नहीं लगा सकते लेकिन आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि यह धारीदार है। आप अपने 4 पंखों की तरफ देखते हैं। आगे वाले पिछले वालों की तुलना में काफी बड़े हैं। आप अपने 6 छोटे पैरों को हिलाते हैं। खैर, अब आपको ये मान लेना चाहिए कि आप एक मधुमक्खी बन चुके हैं। ये आपके रंगों को पहचानने के तरीके के बारे में बताया गया है। यूवी में देख पाने की काबिलियत की वजह से मधुमक्खी लैंड करने की जगह को पहचान पाती है, जिसकी वजह से वह फूलों के रस तक पहुंच पाती है, जिससे वह फूलों का शहद इकट्ठा करती है। लेकिन अब आपके सामने एक और चुनौती है। आपको यह पता लगाना है कि आप कौन सी मधुमक्खी हैं। क्या आप रानी हैं, एक ड्रोन है या फिर मजदूर हैं? चलिए, इसमें हम आपकी मदद करते हैं। आपके आसपास और मधुमक्खियां नहीं हैं जो रानी की नौकर होती हैं और पूरे दिन रानी का ख्याल रखती हैं, उसे खिलाती हैं, उसकी सफाई करती हैं। उसके अलावा जब आप जागे थे तो छत्ते के बाहर थे और रानी शायद ही कभी इससे बाहर निकलती है। या तो वो ऐसा सहवास के लिए करती है या छत्ता छोड़ने पर करती है जब भीड़ बढ़ जाती है। इस मामले में मजदूर मधुमक्खियां रानी को पतला करने के लिए उसे खाना खिलाना बंद कर देती हैं, वरना वो उड़ नहीं पाएगी। तो आप रानी नहीं हैं। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने नाम के बावजूद ना तो ये मधुमक्खी छत्ते को संभालती है और ना ही मधुमक्खियों को काम करने का आदेश देती है। इनका असली काम अंडे देना होता है और जनाब, ये अपने काम में बहुत माहिर होती हैं। रानी एक दिन में 2000 अंडे दे सकती हैं, मतलब हर 43 सेकंड में लगभग 1 अंडा। है ना कमाल की बात? शायद आप एक ड्रोन मधुमक्खी हैं। ये नर मधुमक्खी होती है जो केवल वसंत और गर्मियों में रहती है और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत आलसी, मोटी और भूखी होती हैं। ये शहद तो नहीं बनाती हैं लेकिन इन्हें शहद चबाना पसंद होता है। रानी या छत्ते की रक्षा करना तो दूर, इन्हें खुद अपनी रक्षा की जरूरत होती है। ये ना तो जगह की सफाई करती है और ना ही कुछ बनाती हैं। इनके पास डंक भी नहीं होता है। इनका इकलौता काम रानी के साथ सहवास करना और तंदुरुस्त जीन फैलाना होता है। वैसे ये भी काफी जरूरी काम है, नहीं? ऐसा लगता नहीं है कि आप एक ड्रोन मधुमक्खी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और शरीर चौड़ा होता है। आपकी आंखें मीडियम आकार की हैं और आपकी कमर छोटी है। इसका मतलब हुआ कि आप एक मजदूर मधुमक्खी हैं। पर कौन सी? घरेलू मधुमक्खी, एक नर्स, एक बिल्डर, एक क्लीनर, रानी की देखभाल करने वाली, खुदाई करने वाली। या हो सकता है कि आप पहरेदार हो या आप खाना ढूंढने वाली मधुमक्खी भी हो सकती है। चाहे जो, आपको अब मधुमक्खी की तरह बर्ताव करना चाहिए। आप अभी सोच ही रहे होते हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हाय, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की हो सकती है? खिड़की बंद है लेकिन आप एक छोटे छेद के नीचे से निकल जाते हैं। चलो, आजादी मिली तो खुशबू लेवेंडर के फूल से आ रही थी। आप करीब आते हैं और उसमें से एक पर बैठ जाते हैं। पराग के कण आपके रोएदार पैरों से चिपक जाते हैं।
कुछ समय बाद सारा पराग जो आपने इकट्ठा किया था वो आपके पिछले पैरों में चिपक जाता है। इनके इर्द गिर्द लंबे बाल उड़ते समय इन्हें पकड़े रखने में मदद करते हैं। ओह, लेकिन ये बहुत भारी है। एक मधुमक्खी इन सैंड बैग्स में अपने शरीर का आधा वजन उठा सकती है। अचानक आपको किसी के भिनभिनाने की आवाज सुनाई देती है और आपको अपने बगल वाले फूल पर एक मधुमक्खी नजर आती है। आपको और कंफ्यूज करते हुए मधुमक्खी भी आपको नोटिस करती है और नाचना शुरू कर देती है। यही नहीं, आपका शरीर भी इसके जवाब में खुद ब खुद नाचना शुरू कर देता है और आपको मालूम ही नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। घंटों तक उड़ने और पराग इकट्ठा करने के बाद अब आप थकावट महसूस कर रहे हैं। आपने बहुत काम किया है। आपने लगभग 6 मील तक उड़ान भरी है। आप 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े हैं। आप इतना थक गए हैं कि अब आप में पंख हिलाने तक की ताकत नहीं बची है। आप फुटपाथ पर गिर जाते हैं। चलिए, अब आप कुछ देर आराम कर पाएंगे। और अचानक आपको लगता है कि जमीन हिल रही है। अगले ही पल एक बड़ी परछाई सूरज को ढक लेती है। ये क्या ये किसी का पैर है? चलिए, कम से कम आप कह सकते हैं कि आपने एक अच्छा जीवन जिया है। लेकिन रुकिए, पैर रुक जाता है और फिर दूर चला जाता है। ओह, आप वहां कुछ देर आराम करने के बाद वापस भोजन की तलाश में निकलने का फैसला करते हैं। और नहीं, जमीन फिर से हिल रही है। पैर लौट रहे हैं और आप महसूस करते हैं कि कोई आपको जमीन से उठा रहा है। फिर आपके एंटीना से सबसे स्वादिष्ट गंध टकराती है, चीनी में मिला पानी। ये इंसान तकरीबन जानता है। आप झटपट इस अमृत को निगलते हैं और तुरंत तरोताजा महसूस करते हैं। आपके पंख फड़फड़ाने लगते हैं और आप हवा में उड़ने लगते हैं। शुक्रिया रहमदिल इंसान। चलिए, अब वापस काम पर लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उड़ना शुरू करते हैं, कोई बड़ी सी चीज आपसे टकराती है और फिर अंधेरा हो जाता है। आपके शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ओह, इतनी थकान। आप एक मधुमक्खी हैं। आप अपनी आंखें खोलते हैं और अपने पैरों और बाहों को देखते हैं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को घुमाते हैं। तो ये सिर्फ एक सपना था। जान में जान आई। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अपने बिस्तर की जगह सड़क पर क्यों पड़े हैं?